गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय चैनल बेबी स्टडी हब। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण में सिखाऊंगा। पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण। इसकी विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाषा कहते किसे हैं, यानी कोई पूछे कि भाषा की परिभाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा की परिभाषा है अपने मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने को भाषा कहते हैं। यानी जैसे हमारे अंदर कोई भी भावना है या बात है, उसे हम बोलेंगे या लिख के बताएंगे तो क्या है, उसको हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप, अब भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो भाषा के दो रूप होते हैं। दो रूप कौन से हैं? पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरल लैंग्वेज। और लिखित भाषा को बोलते हैं रिटन लैंग्वेज। तो भाषा के दो रूप हुए। अब दो रूप में पहला है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो जब हम अपने भाव या विचार बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जब कोई चीज़ हम मुख से बोल के अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे तो उसे मौखिक कहेंगे। और दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने भाव या विचार लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित कहलाता है। यानी कि मौखिक में क्या है, हम बोल के कोई चीज़ बताते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। और लिखित में क्या है, वही चीज़ लिख कर हम बताते हैं। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि उसमें क्या है, बोलते हैं तो मौखिक हो गया, लिख के बताते हैं तो हो गया लिखित। अब भाषाओं की अनेकता। अब भाषा जो है वो हर देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसलिए भाषाओं की अनेकता। यानी जैसे ये है देश और भाषा, यानी चीन में क्या बोली जाती है? चीनी। जापान में जापानी भाषा बोली जाती है। रूस में रूसी। नेपाल में नेपाली। तो ये चार ऐसे क्या बोलते हैं कंट्री का मैंने इसमें आप लोगों को एग्जांपल बताया, चार देश का। और भी बहुत सारे देश हैं, आपको समझाने के लिए चार देश का मैं बताया हूँ। अब चलते हैं अपने देश में। तो भारत की विभिन्न भाषाएं। भारत में भी क्या है कि हर स्टेट में लगभग अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे राज्य देखिए, असम में असमिया बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल। कश्मीर में कश्मीरी। पंजाब में पंजाबी। गुजरात में गुजराती। केरल में मलयालम। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया के, तो लगभग हर स्टेट का भाषा अलग अलग होता है। अब भाषा में भी होता है, देखिए मातृभाषा। तो मातृभाषा किसे कहते हैं? तो ऐसी भाषा है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। इसीलिए इसका नाम मातृ यानी माँ शब्द से पड़ा है, क्योंकि कोई भी बच्चा है तो सबसे पहले जो वर्ड सीखता है बोलना, अपनी माँ से ही सीखता है। तो मान लीजिए कोई पंजाब में है तो पंजाबी सीखेगा अपनी माँ से, महाराष्ट्र में है तो मराठी सीखेगा। वैसे ही अलग अलग स्टेट में जो जिसका लैंग्वेज है वो उसका मातृभाषा हो जाता है, जो अपनी माँ से वो सीखता है। अब आती है लिपि। तो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को ये जो पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? ये देवनागरी लिपि है। यानी हिंदी की लिपि देवनागरी होती है तथा अंग्रेजी की लिपि रोमन है। यानी इंग्लिश जो हम लिखते हैं उसको क्या रोमन भाषा में लिखते हैं, और हिंदी जो लिखते हैं, जैसे अभी ये सारे चीज़ जो लिखे हुए हैं, ये हो गए हमारे देवनागरी लिपि में। अब चलते हैं हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी 1949 में 14 सितंबर के दिन हमारे संविधान
सभा ने क्या किया था, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। इसलिए 14 सितंबर के दिन हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो भाषा के बारे में तो आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं व्याकरण पे। तो व्याकरण किसे कहते हैं? तो भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। यानी कोई भी भाषा बोलते हैं तो बिना व्याकरण के हम उसको सही ढंग से बोल नहीं पाएंगे। तो व्याकरण की मदद से ही हम सब कुछ बोलना, शुद्ध बोलना मतलब सीखते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब देखिए व्याकरण से लाभ हमें क्या है, यानी भाषा क्या, व्याकरण हमें क्या सिखाता है। कोई पूछे कि भाषा की ये व्याकरण से हमें क्या लाभ है, तो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना सिखाता है। व्याकरण से क्या है, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना हम सीखते हैं, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना हम सीखते हैं, भाषा को शुद्ध रूप में समझना भी हम सीखते हैं। किससे? तो व्याकरण से। तो यानी ये व्याकरण के लाभ हो गए। अब व्याकरण में क्या मतलब, व्याकरण में क्या होता है? तो वर्णों पर विचार किया जाता है, शब्दों पर विचार किया जाता है, वाक्यों पर विचार किया जाता है। तो ये रहा बच्चों हिंदी ग्रामर में भाषा और व्याकरण के बारे में आप लोगों को जो जानकारी आपके क्लास के लेवल के हिसाब से चाहिए उतनी मैंने दे दी है। आप 2 या 3 बार इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ग्रामर बहुत ही ज़रूरी है। कल के वीडियो में नए लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।